हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी है कढ़ाई पनीर, जो हम मिट्टी के कढ़ाई में बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए बारीक कटे हुए प्याज, 2 टमाटर, कुछ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की कलियाँ, 8-10 काजू दाने और कसूरी मेथी और कुछ खड़े मसाले चाहिए, जिसमें लौंग, इलायची, जो आपको मनपसंद हो आप दे सकते हैं। अभी हम पनीर को काट लेंगे। ये पनीर मेरा होममेड है, घर में बनाया हुआ पनीर है। अभी हम मिट्टी की कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए हम 2 तेज़पत्ता देंगे इसमें, 2 इलायची, 1 दालचीनी, थोड़ा सा जीरा। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें दे देंगे प्याज, जो हमने 1 प्याज लिया है। इसको बड़े बड़े साइज में हम लोग काट लेंगे। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। 8-10 लहसुन की कलियां इसमें डाल देंगे, कुछ अदरक, 3-4-5 हरी मिर्च। इसको फिर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें काजू डाल देंगे। काजू डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मिट्टी के हांडी में बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इसमें डाल देंगे 2 टमाटर है। अगर आप 2 टमाटर ले रहे हैं तो उसमें 1 प्याज देंगे। अगर आप 4 टमाटर लेंगे तो उसमें 2 प्याज लगेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस फ्राई कर लेंगे इसको। बस थोड़ा सा नरम हो गया, उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा चलाएंगे। फिर इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे। इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। इसको हम थोड़ा सा एकदम बारीक पीस लेंगे। इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आज हम लोहे की बर्तन में फ्राई करेंगे पनीर को। बहुत कोई को लगता है कि लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से खाना काला पड़ जाता है, लेकिन आप खट्टा चीज़ नहीं बनाए तो ही अच्छा है। बाकी सारी चीज़ बना सकते हैं, बना के आप उतार के रख लीजिएगा, सबसे अच्छा है। दूसरा जगह में कढ़ाई में रखेंगे तो काला पड़ ही जाएगा। और काला पड़ने से भी उतना कुछ नहीं है, आयरन तो जाता ही है। लोहे की कढ़ाई में भरपूर आयरन होता है। अभी अब पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर में थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, जो मेरा होममेड है। पनीर भी होममेड है। अभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बहुत कोई कच्चा पनीर भी देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई करके देती हूँ। अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, हल्दी और नमक को। लग रहा है ना पूरा बाजार जैसा पनीर। इसको हम अभी लोहे की कढ़ाई में फ्राई करेंगे।
थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लोहे की कढ़ाई को अगर आप अच्छे से साफ़ करके और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रखेंगे तो ये मतलब सब्ज़ी उतना काला नहीं होगा जो भी आप बनाएंगे उसमें। लेकिन टमाटर या फिर इमली ये चीज़ ना बनाए तो ही अच्छा है। अगर आप बनाएंगे तो इसमें फिर से सीजनिंग करना पड़ेगा। जैसे आपको लोहे की कढ़ाई को साफ़ करके उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आधा प्याज को काट के फिर उसको चारों तरफ से ये करके फिर सीजनिंग करना पड़ेगा। बार बार करने से फिर लोहे की कढ़ाई पक जाता है। फिर आपको जस्ट मतलब धो के उसके बाद उसको रख देना है, पोंछ के ही रखना है, नहीं तो उसमें जंग लग जाता है। ये मेरा रेगुलर कढ़ाई है जो मैं रेगुलर खाना बनाने में यूज़ करती हूँ। आप भी लोहे की कढ़ाई में खाइए, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। मेरा पनीर फ्राई हो चुका है, अभी इसको हम उतार के रखेंगे। अभी हम मिट्टी की कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और जो बाकी ऑयल बचा हुआ था पनीर फ्राई करते वक्त उसी तेल को हम इसमें दे देंगे। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम लोग जो मसाला पेस्ट करके रखा हुआ था वही मसाला हम इसमें अभी डालेंगे। मिट्टी की कढ़ाई में बहुत ही टेस्टी लगता है पनीर का सब्ज़ी। आप लोग घर में एकदम ट्राई करें। इसमें हम लोग थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर। ये मेरा होममेड है हल्दी पाउडर। अभी इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिट्टी की कढ़ाई में आप ज़रूर पनीर का सब्ज़ी बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, कलर के लिए मैंने ऐड किया है, लेकिन आप हो सके तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने शुगर ऐड किया है, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने दिया यहाँ पे जीरा पाउडर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मेरा होममेड है, मैं घर में ही बना के रखती हूँ। 1 महीना 2 महीना चल ही जाता है।
मसाला फ्राई होने के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट लग जाएगा। अभी हम देखेंगे, हाँ मसाला बहुत ही अच्छा कलर भी आया है इसमें, बहुत ही अच्छा लग रहा है मसाला दिखने में। अगर आप ग्रेवी थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने फ्राई किया हुआ पनीर इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है पनीर दिखने में। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ग्रेवी थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा ग्रेवी इसमें पतला कर रही हूँ। फिर इसको हम लोग 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, बस डन। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम लोग ढक के रख देंगे। आँच को थोड़ा सा मीडियम रख लेंगे इसमें। दो से 3 मिनट के लिए ढक के रख दिया था मैंने, तो अभी रेसिपी को रेडी हो चुका है। इसको आप लोग गर्मा गर्म चपाती के साथ खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको हिला देंगे, देखेंगे कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लेंगे। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।